आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाईपास में आप सभी का स्वागत है। 15 क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी के, ठीक है ना, भूगोल के। इसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, ठीक है ना, पूरी मिक्स होती है। तो सारे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मिक्स तरीके से मिलेंगे। और ये 15 क्वेश्चंस जो हैं, इनमें से आपको 10 क्वेश्चंस केवल टारगेट लेकर के चलना है कि आपको करेक्ट करने हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास बिना किसी देरी के। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग, और शेयर भी जरूर कर दिया करो क्लास को, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 7 महाद्वीप हैं, और सातों महाद्वीप आपको इमेज में दिख भी रहे होंगे, ठीक है। एक ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये नीचे कौन सा है, ये है अंटार्कटिका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि महाद्वीप हैं। इनमें से आपको देख करके बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पहली बात तो आप इमेज से ही समझ गए होंगे, और आप लोगों को ये क्वेश्चन पता भी होगा। तो यहां पर अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट चुना है अभी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ देख लो, यहाँ भी आपको ये इमेज है, ये पूरा हाईलाइट हो चुका है इधर। ये रहा, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है इधर, ठीक है, सबसे बड़ा। ये मैंने यहाँ पर भी आपको समझा ही दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने अगर चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, और देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है आपके PYQ हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये आपके। तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ अब आपके लिए, ठीक है ना। जो भी मैं ये सीरीज लेकर के आया हूँ, ये 15 क्वेश्चंस वाली। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, ये आपको बताना है। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, नील नदी, अमेजन नदी, यांगत्से नदी, या फिर गंगा नदी। बताना है क्या आप ऑप्शन इसमें आप लोग चुन रहे हैं। तो भाई सबसे लंबी नदी जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने ए ऑप्शन चुना है तो सबसे सही सटीक आंसर आपका यहाँ पर यही होगा। क्यों? क्योंकि लंबी नदी पूछी गई है यहाँ पर, लंबी, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई है, ठीक है। तो नील नदी हो जाएगा। तो नील नदी यहाँ पर थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। क्या है? पूर्वोत्तर अफ्रीका से होकर बहने वाली नील नदी को पारंपरिक रूप से दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जो कि लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये इसकी लंबाई भी मैंने आपको बता दी है, 6,650, यानी कि लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है ये नदी आपकी, ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि किस पर्वत श्रृंखला में, यानी कि रेंज आपको बतानी है यहाँ पर, माउंटेन रेंज बतानी है, किस माउंटेन रेंज में है ये। ऑप्शन है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, एंडीज, रॉकीज, या फिर हिमालय। बता देंगे इसको तो बहुत ही ईजी है। अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पड़ता है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये रहा आपका माउंट एवरेस्ट, ये रहा माउंट एवरेस्ट। और ये जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट की चोटी है, पूरी श्रृंखला क्या है, ये हिमालय श्रृंखला है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। और ये क्या है, ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। नेपाल और चीन का कौन सा वाला भाग, तिब्बत वाला भाग। तो नेपाल और तिब्बत में ये पड़ती है, ठीक है ना। नेपाल आप सिर्फ याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे यहाँ से, इसको सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा कहाँ पर कहा जाता है, सागर माथा इसको नेपाल में बोला जाता है, सागर माथा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है। बिल्कुल मतलब सिंपल क्वेश्चन है सारे आप लोगों के लिए, अब तक जितने भी आपके सामने आए हैं। सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर आपके स्टैटिक जीके भी कवर होती है। स्टैटिक जीके के भी आपके क्वेश्चंस देखिए कहाँ से बनेंगे स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपके, यही जीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्हीं में से तो बनते हैं, ठीक है। तो बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। क्या चुन रहे हैं आप लोग इनमें से? अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई। प्रशांत महासागर है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। ये रहा प्रशांत महासागर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश आपको बताना है, ठीक है। ये तो देखिए स्टैटिक जीके के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहे होंगे। सबसे छोटा देश बताना है, बताओ कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मोनाको, वेटिकन सिटी, सैन मैरिको, या नाउरू।
तो सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सभी ने चुना होगा, वेटिकन सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा देश है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको चीज़ बताऊं वेटिकन सिटी के बारे में कि ये कितना छोटा है, ये आपको इमेज दिख रही है, सिर्फ जितनी ये आपको इमेज दिख रही है ना, बस यही पूरा देश है। ये पूरी मतलब एक तरीके से चर्च है भाई, इतना भी आपको याद रखना है। ये क्या है, ये सिर्फ एक चर्च है और इस चर्च को ही एक देश का दर्जा मिला हुआ है, इतना सा देश है, बताओ। वेटिकन सिटी इटली के रोम में स्थित एक स्वतंत्र शहर राज्य है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे छोटा है। ठीक है, ठीक है भाई, किसके हिसाब से, चाहो तो पॉपुलेशन के हिसाब से ले लो या फिर एरिया के हिसाब से देख लो, दोनों ही हिसाब से छोटा है। अभी है कितना बड़ा, वेटिकन सिटी है, जरा सा एक देश है, देश भी क्या है, एक चर्च है बस, ठीक है ना। इसको दर्जा मिला हुआ है कि हाँ चलो देश है, इसको सारी चीज, इसकी सभी अलग है, इसका राष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, सारी चीजें इसकी अलग होती हैं। और है कहाँ पर, ये इटली है, मान लो ये इटली है इतना बड़ा, इसके अंदर एक रोम है, ये शहर है रोम, रोम के अंदर है ये, बताओ। ये जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला, ये चीज़ है बस, वेटिकन सिटी। तो बेसिकली है ये कहाँ पर, इटली के अंदर ही है, बस इसको दर्जा मिला हुआ है एक देश का, स्वतंत्र देश का। अब अगला क्वेश्चन देख लो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है कौन सा है। तो अगर आप लोग इनमें से चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं, ठीक है ना। ग्रीनलैंड, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसको याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड क्या है, सबसे बड़ा द्वीप, सॉरी सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया यहाँ पर, हाँ सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ग्रीनलैंड। अब देखिए ये रहा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.16 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, सबसे बड़ा है ये, ठीक है ना। लगभग 2.25 मिलियन आप इसको कह सकते हैं, 2.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भाई, ठीक है, याद रखें। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा वो है, आइलैंड कह दो इसको या फिर द्वीप कह दो। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो, किस महाद्वीप को अंधकार में महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अंधकार में क्या आ जाए, या फिर आ जाए ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट आ जाए, अंधकार में द्वीप आ जाए, या अंधा द्वीप आ जाए, अंध भी आ सकता है, अंध महाद्वीप भी आ सकता है। अगर ये तीनों ही वर्ड आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाए तो बताइए क्या ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। आप लोग लगाएंगे सिर्फ बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अफ्रीका को ही कहा जाता है ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप या अंधकार में महाद्वीप, ठीक है। क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है भाई, बताओ। इसको अंध महाद्वीप भी कह दिया अफ्रीका को, तो बहुत से लोग क्या रिलेट करते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनका डार्क होता है कलर, ठीक है ना, डार्क कलर होता है, तो इसी वजह से इनको अंध महाद्वीप कहा जाता है इसको, तो ये नहीं है, ठीक है ना। कलर की वजह से कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि कलर की वजह से इसको बोला जाएगा अंध महाद्वीप, इसको इसी वजह से अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोर्सेज तो सभी तरीके के थे, ठीक है ना, लेकिन पता काफी बाद में चला, सोर्सेज के होते हुए भी ये महाद्वीप क्या है, पिछड़ा रह गया, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है अंध महाद्वीप। देख लो, क्योंकि इसके आंतरिक भाग रहस्यपूर्ण थे तथा 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान सीमित था। अब लगा लो 19वीं सदी में ही इस महाद्वीप के बारे में लोगों को पता चला है ठीक प्रकार से कि हाँ यहाँ पर भी सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो बस इसी वजह से कहा जाता है इसको अंध महाद्वीप, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन देख लो, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ से, और पूछा भी यही जाता है क्वेश्चन, जो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, यही पूछा जाएगा अगर ग्रेट बैरियर रीफ का क्वेश्चन आता तो कहाँ पर स्थित है, किस देश के तट पर स्थित है, यानी कि किसकी कोस्ट लाइन पर स्थित है, न्यूजीलैंड पर, इंडोनेशिया पर, दक्षिण अफ्रीका पर या फिर ऑस्ट्रेलिया पर। अगर आप लोग चुनते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पर ये देखो, ये इस तरीके की ये चट्टानें हैं, ये रही, ठीक है। अब ये चट्टानें, इनको या तो ग्रेट बैरियर रीफ कह दो, अगर हिंदी में आता है तो आपके सामने आ सकता है मूंगे की चट्टानें, मूंगे की चट्टानें, ये भी आ सकता है कि मूंगे की चट्टानें कहाँ पर है, या फिर ये भी आ सकता है कि प्रवाल भित्ति की चट्टानें कहाँ पर है, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, याद रखेंगे। ये इसी तरीके से जो आपको दिख रही हैं, ये जो चीज़ है, ये मूंगे की चट्टानें नहीं है, इन्हीं को कहा जाता है बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला देख लो, ये रहा, अब बताएंगे इसको। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, माउंटेन रेंज यहाँ पर आपसे पूछी गई है, सबसे लंबी, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एंडीज, रॉकीज, हिमालय या फिर मध्य अटलांटिक
रेंज, ये आपको बताना है। कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, बताओ क्या ऑप्शन आप लोग चुनते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं, एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला या फिर माउंटेन रेंज सबसे लंबी है दुनिया में, ठीक है। अब ये है कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफ में भी। देखिए इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ आपको इमेजेस के माध्यम से समझाने की, ठीक है ना, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तभी मैं ये इमेजेस वगैरह यूज़ करने लगा हूँ अब ज़्यादा। अब एंडीज ये जो है पर्वत श्रृंखला, ये देखिए साउथ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, यानी कि दक्षिण अमेरिका जो आपका महाद्वीप है उसमें है, और है भी कहाँ पर, ये रहा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा क्या है, ये महाद्वीप है साउथ अमेरिका। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, इस वाले तट पर है ये रेंज, इसी को कहा जाता है एंडीज, नाम है इसका, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। अब देखिए एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब लगा लो कितना होता है 7000 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7000 किलोमीटर है ये एरिया, तो 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है भाई, इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो भाई, अगला है किस शहर को प्यार का शहर के रूप में जाना जाता है, बताओ। सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लव किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, वेनिस, पेरिस, रोम, एथेंस। सिटी ऑफ लव किसको कहा जाता है? तो यहां पर जो सिटी ऑफ लव कहा जाता है, अगर आप लोग चुनते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं। पेरिस को ही कहा जाता है क्या, पेरिस को कहा जाता है सिटी ऑफ लव, ठीक है ना, प्यार का शहर या प्रेम का शहर, ठीक है ना, कुछ भी आ जाए तो आपको याद रखना है, स्टैटिक जी के का ही पार्ट बनता है ये वाला भी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लो, पेरिस है, ठीक है ना, फ्रांस में है, ये भी आपको पता है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अपने रोमांटिक माहौल और साथ ही क्या है, अपनी कला, अपनी संस्कृति के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, प्यार के शहर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पेरिस ही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आ चुके हैं और आई होप आपने भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब तक कर भी लिए होंगे सोल्व, ठीक है। जितने भी आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो सोल्व, कमेंट बॉक्स में बताते चलना भाई कि इतना आपका स्कोर बनता चल रहा है, ठीक है। चलिए अब और लास्ट में भी आपको बताना है कि कितना आपने स्कोर किया है 15 में से। तो 15 में से मैं चाहता हूँ भाई 10 से नीचे तो कोई करना मत, ठीक है, और जितने मैक्सिमम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना आप मुझे कमेंट में बताना कि हाँ भैया हमने इतने अटैम्प्ट तो खैर आप सारे ही कर रहे हो कि इतना आपने स्कोर कर लिया। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को मिस्र की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, बताना है। मिस्र की जीवन रेखा आ जाए, ठीक है ना, या फिर आ जाए यहाँ पर देखिए मिस्र की जीवन रेखा, या फिर मिस्र एक तरीके से वरदान है किस नदी का, ठीक है ना, किस नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान, या मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे, ए, ठीक है ना, नील नदी को कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, नील नदी की देन बन सकता है, नील नदी की देन, नील नदी की देन, या नील नदी का वरदान, या फिर मिस्र की जीवन रेखा, कुछ भी आ जाए नील नदी हो जाएगा आंसर। देखो ये रही नील नदी, और सबसे लंबी नदी भी आई है, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी ही सबसे लंबी नदी भी है। और नील नदी को क्या कहा जाता है, मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है, या फिर मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नील नदी को अक्सर मिस्र की जीवन रेखा के रूप में कहा जाता है, लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मिस्र, ये जो नील नदी है ना, इसी के द्वारा ही मिस्र का सारा लालन पोषण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शुष्क क्षेत्र के रूप में कृषि के लिए पानी, परिवहन और उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। हाँ तो यही चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें यही होती हैं जीवन यापन के लिए, और यही नहीं होगी तो जीवन यापन कैसे हो जाएगा। तो लाइफ लाइन इसी वजह से कहा जाता है इसको मिस्र का। इजिप्ट भी बोलते हैं भाई मिस्र को, इतना भी याद रखना। देखो अब ये क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किस नदी की है, बताओ। कोस्ट लाइन आपको बतानी है, सबसे लंबी किस नदी की तट रेखा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। तो यहाँ पर ना ही तो यूएसए होगा, ना ही रूस होगा, ना ही ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ पर आपने अगर चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, कनाडा, ठीक है ना। कनाडा ही क्या है आपका सबसे बड़ा तटरेखा रखता है अपनी। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, इमेज से थोड़ा सा समझेंगे। ये कनाडा है भाई, ठीक है ना, ये है इतना है कनाडा, इससे ऊपर ये कनाडा है, नीचे तो अमेरिका है, ये ऊपर है कनाडा। अब ये कनाडा, ये समांतर लाइन आ जाती है, ये कनाडा जो है ना, इधर ये आपका सारा अटलांटिक रीजन है, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर आ जाता है, इधर भी महासागर है। तो ये जो मैं आपको बना देता हूँ थोड़ा सा किस कलर से, ब्लैक से बनाता हूँ। अब ये देख लो यहाँ से इतना जितना भी आपको दिख रही है कोस्ट लाइन ये इसकी, और ये कोस्ट लाइन आपकी देख लो कितनी लंबी है, जो कि
कितनी लंबी है, ठीक है ना, 2,02,080 किलोमीटर, 2,02,080 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो लगभग 2 लाख में ही आप इसको राउंड फिगर में याद रख लेंगे कि 2 लाख किलोमीटर तक इसकी कोस्ट लाइन है, कहाँ की, कनाडा की, ठीक है ना। कनाडा की समुद्र तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है जो 2,02,080 किलोमीटर तक फैली हुई है। चलो अब अगला देखो, अगला याद रखेंगे। अगला बताओ क्या हो जाएगा, किस महाद्वीप को जमे हुए महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। जमे हुए महाद्वीप, अभी जमा कैसे, बर्फ से जमा होगा या फिर बर्फीला महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि बर्फीला महाद्वीप कौन सा है या फिर जमा हुआ महाद्वीप किसे कहा जाता है। ठीक है, बताओ। फ्रोजन आइलैंड, सॉरी फ्रोजन कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ग्रीनलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रीनलैंड से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है यहाँ पर कि सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, महाद्वीप नहीं, केवल अगर द्वीप आता है तो वो है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, पीछे ही बताया था ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। तो यहाँ पर है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अंटार्कटिका, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई, ये रहा अंटार्कटिका। यहाँ पर थोड़ा समझो पहले तो, अंटार्कटिका को इसके बर्फीले परिदृश्य, अत्यधिक ठंड और बर्फ की चादर से ढके होने के कारण जमे हुए महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, बर्फीला है, ये बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर लोग भी नहीं रहते। ठीक है ना, निर्जन महाद्वीप भी आ सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए, निर्जन महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, तो निर्जन महाद्वीप भी यही है क्योंकि यहाँ पर कोई जन ही नहीं है, तो निर्जन हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रिसर्च वगैरह के लिए कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे महाद्वीप, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ब्लैक कलर से बनाता हूँ उसको, ये वाला, ये है जमा हुआ महाद्वीप, इसी को कहा जाता है अंटार्कटिका। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको अगर आपको नहीं दिख रहा, ये रहा लास्ट में। ठीक है ना, अंटार्कटिका, वाइट वाइट जो है ये है अंटार्कटिका। अब अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन है, लास्ट में हम आ चुके हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेंड किए होंगे और आपने सभी का आंसर भी दिया होगा। ठीक है, अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बिगेस्ट होनी चाहिए वो, और मीठी होनी चाहिए। बताओ, लेक सुपीरियर है, विक्टोरिया है, मिशिगन है या फिर बैकाल झील है। बताओ, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन ये आ चुका है भाई। तो यहाँ पर देखिए, मिशिगन झील, विक्टोरिया झील और बैकाल झील, ये तो है नहीं। अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सुपीरियर, ठीक है ना, लेक सुपीरियर या फिर सुपीरियर लेक, तो यही है आपकी लेक सुपीरियर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखी हुई लेक सुपीरियर सतह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, ये रही, ये लेक सुपीरियर ही है भाई, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, चलिए याद रखेंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है आपके सामने कि किस देश का नाम उगते सूरज की भूमि है। 15वां क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, लास्ट का तो आप लोगों के लिए होमवर्क ही होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे भाई। ठीक है, जरूर देना है और बताना है कि कितना आपने स्कोर किया है। 15 में से आपने कितना स्कोर किया है। 15 में से अगर आप 10 भी नहीं कर पा रहे तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेकार है भाई। ठीक है, सही मैं बता रहा हूँ, लेकिन जितने आप मैक्सिमम कर पा रहे हो, जैसे 12-13 तक अगर आप लोग पहुँच रहे हैं तो आपकी तैयारी सही में अच्छी है। ठीक है, तो आप अटेंड किया करो जो भी मैं क्लासेस डालता हूँ ये वाली, क्योंकि आपको मैं डिटेल में भी समझाता हूँ उस क्वेश्चन को बता करके कि कहाँ पर क्या चीज़ है, मतलब थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है किस देश का नाम उगते सूरज की भूमि है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर थाईलैंड। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, बता देंगे सभी लोग। स्टैटिक जीके का भी ये क्वेश्चन बनता है आपका। अगर आपको नोट्स चाहिए भी, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई सी भी जीके का आपका नोट्स चाहिए, सारे ही नोट्स मैंने अवेलेबल कर दिए हैं, बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली ही ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी जीके से रिलेटेड। जीके के लिए आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, यहाँ पर मैं आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा दूंगा जीके की। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। टेलीग्राम पर काफ़ी चीज़ें मैं आपको देता हूँ, अपडेट जो भी होती है वहीं पर मैं आपको देता हूँ, तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना भी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, शेयर जरूर करना है क्लास को, कमेंट में बताना कि आपने स्कोर कितना किया है। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।